हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ राइट नाउ आपके पर्सन की एनर्जी और उनकी मन की बातें। ओके सो व्यूवर, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की मन में आपको लेके किस तरह की इमेज है, वो आपको लेके क्या सोचते हैं। ठीक है, आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं। तो ये रीडिंग व्यूवर्स एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप जब भी देखेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। इस रीडिंग को आप किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो। किसी भी पर्सन के लिए इस रीडिंग को देखा जा सकता है, चाहे वो आपसे छोटे ही बड़े क्यों ना हो। ठीक है, रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है व्यूवर्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपको लेके आपके पर्सन की क्या थिंकिंग है। Okay, so we have Empress, Five of Pentacle, the Emperor and the Chariot. We have Sun. Okay, so we have Ten of Cups, Queen of Cups and the Four of Pentacle. बॉटम से आता है Four of Cups and Two of Sword की एनर्जी। ओके, सो आई थिंक आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे हैं व्यूवर्स यहाँ पे। ओके व्यूवर्स, तो देखिए आपकी पर्सन की आपको लेके जो इमेज नज़र आती है वो ये रिप्रेजेंट करती है दे फील लाइक कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि जैसे होता है ना कि लोग बच्चे का ध्यान रखते हैं, आप उस तरह से अपने पर्सन का ध्यान रखते हो, उनकी हर एक नीड का, उनकी ज़रूरत का, उनको खुश करने का बहुत ध्यान रखते हो, बहुत केयर करते हो उनकी। ठीक है, लेकिन व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब स्मार्ट भी हो, काइंड भी हो और दिमाग के भी ऐसे नहीं है कि तेज़ नहीं हो, बहुत तेज़ नज़र आते हो। यानी कि जो डिसीजन लेते हो काफ़ी सोच समझ के लेते हो। लेकिन समवेयर व्यूवर्स आपके पर्सन आपको ऐसा समझते हैं कि अगर आपके साथ में कोई बात हो जाती है, कोई घटना आपके साथ में घट जाती है, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बट जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती या फिर वो बात का आपको जस्टिफिकेशन नहीं मिलता, आप उस बात को पकड़ के बैठ जाते हो, आप उस बात को छोड़ते नहीं हो। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा किया तो क्यों किया, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, बिहाइंड द सीन क्या था। ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें आप जानना चाहते हो। आपकी आदत कुछ ना कुछ जैसे होता है ना, कुछ कुरेदते रहने वाली, कुछ ऐसी आपके पर्सन यहाँ पे फील करते हैं कि आप जब तक आप उस चीज़ को जान नहीं लोगे, समझ नहीं लोगे कि इसकी क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, अगर ज़्यादातर ये केसेस व्यूवर्स उन चीज़ों में ज़्यादा नज़र आते हैं कि आप उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हो जो चीज़ें आपके फेलियर में जाती है। यानी कि मतलब जैसे कि आपने जो चाहा वो आपको नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, या फिर आपको किसी ने कुछ कहा तो क्यों कहा। ठीक है, मतलब जो बातें आपको हर्ट करती है आप उन चीज़ों के पीछे पड़ जाते हो, कुछ ऐसा नज़र आता है। और आपको ये लगता है कि जब तक मैं इसे पा नहीं लूँ, ये चीज़ मेरी हो ना जाए, तब तक चैन से नहीं बैठूँगा, ये नहीं बैठूँगी। ठीक है, तो ये व्यूवर्स आपके पर्सन आपको लेके कि जैसी थिंकिंग नज़र आती है देख करके कि आपके अंदर इतना से बचपना भी है और मेच्योरिटी भी है, दोनों ही तरह का आप एक कॉम्बिनेशन लेके अपनी लाइफ में चल रहे हो। ठीक है, तो आई थिंक अगर आप में से ये बात रेजोनेट होती है जिन लोगों से भी, तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हो कि आपके पर्सन आपको लेके क्या थिंकिंग रखते हैं। वैसे तो आप मतलब बहुत अच्छे हो इंसान, अपनी लाइफ के अंदर बहुत प्यार, बहुत केयर, सब कुछ करते हो, पर आपको जो बात पसंद नहीं आती ना, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप उसके पीछे पड़ जाते हो कि भाई ऐसा किया तो क्यों किया, बता इसके पीछे का रीज़न बता, या फिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ। ये सब चीज़ें है ना, आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। ऐसा हुआ है क्या आपके साथ में, या फिर आपके पर्सन ने ऐसा आपको लेके फील किया है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा ही होगा, है ना। आपको ना साफ़ सुथरी बातें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, आपको गेम खेलना पसंद नहीं आता,
आपको जो भी चाहिए क्लैरिटी में चाहिए होता है ना। अगर आपके साथ में कोई गेम खेलता है ना तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, और फिर आपको ये लग रहा है कि यार, लगता है कि यार मैंने इसके लिए जो किया वो मैंने क्यों किया, मतलब मेरा करा धरा सब बर्बाद हो गया, और सामने वाला पर्सन मेरे साथ में गेम खेल रहा था, मैं खेल रही थी, जैसा भी बोलो। तो उनको समटाइम ऐसा लगता है कि आप लोगों पे, मतलब पहले तो करते हो, बहुत कुछ करते हो, लेकिन अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है किसी की, ठीक है, अगर आपके साथ में कुछ ऐसा हो जाए, फिर अपने आप को आप सीमित कर लेते हो, रोक लेते हो, ठीक है। लेकिन मतलब जानना चाहते हो उस चीज़, उसके पीछे बिहाइंड द लॉजिक क्या है, वो चीज़ आप जानना चाहते हो। स्टक हो जाते हो अपनी लाइफ के अंदर आप बहुत बहुत जल्दी, फिर निकल नहीं पाते, कुछ ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं। और व्यूअर, जैसे कि मैंने आपका भी देखो, ये उनकी नज़रों से नेचर है आपका, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में व्यूअर्स, आपके पर्सन की आपको लेके फीलिंग ये नज़र आती है कि आपके पर्सन आपकी तरफ अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मुझे प्यार भी दिखा रहा है या दिखा रही है, तो समवेयर इसका कोई मोटिव है, इसका कोई मतलब है, ये मुझसे कुछ लेने आया है, ठीक है। कुछ चीज़ें गाइस ऐसी मुझे यहाँ पे फील होती है। लेकिन व्यूअर्स, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके मन में जो बातें हैं जो चलती रहती है, जैसे कि एक ही बात को बार बार रिपीट करना, बोलना, ठीक है, मतलब कि पहले इसकी क्लैरिटी हो जाए फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन इसी बात की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों में एक दूसरे के साथ में आप लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, डिसकनेक्शन नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो पर्सन व्यूअर्स आपको लूज़ नहीं करना चाहते, मतलब खोना नहीं चाहते हैं। हाँ, इनसे कुछ गलतियाँ हो गई होंगी इन पास्ट, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप है ख़राब हो चुका है। लेकिन ऐसा नज़र आता है कि ये जो पर्सन है ये चाहते हैं कि उन चीज़ों को आप रिलीज़ कर दें, उन बातों को आप रिलीज़ कर दें, सो दैट वी कैन टुगेदर अगेन, हम दोनों साथ में आ सकें, ठीक है। तो मैं ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो चाहते हैं कि आप इनका जो प्रपोज़ल है या फिर जो आपकी तरफ ये बोल रहे हैं, जो काम में भी इन्होंने आपको मे भी हो सकता है पास्ट में कहा हो या कुछ बातें कही हो या कुछ करके दिखाया हो, आप उन बातों को कहीं ना कहीं रिलीज़ करें और एक तरह से न्यू जर्नी इस रिलेशनशिप की बिगिन करें। वो भी आपके साथ में यही चाहते हैं, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी गाइस हमारे पास सन की आती है विद 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। एक न्यू जर्नी बिगिन करना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ में इस रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। चाहे मे बी आप जिस भी तरह से इस पर्सन से कनेक्टेड हो, लेकिन हाँ, ये चाहते हैं व्यूअर्स आपके पर्सन कि यार पुरानी जो बातें हैं ना उनको भुला दिया जाए और एक तरह से नई शुरुआत करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। हमें अपने फ्यूचर को देखना चाहिए, ना कि हमारे पास्ट को। और इसी तरह से व्यूअर्स, इनको समझ में नहीं आ पा रहा कि अभी क्या करें, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप अभी इनकी तरफ थोड़ा गुस्सा लेके चल रहे हो, ठीक है। गुस्से में भी आप हो और इनकी तरफ कोई मतलब इनकी बात नहीं मान रहे हो, जैसा कि ये कह रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और इसी वजह से कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये आपके माइंड को कैसे, आपके दिमाग में से वो सारी बातें कैसे निकालें, ठीक है। तो सम काइंड ऑफ पॉज एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आती है, इसीलिए आप दोनों के बीच में अभी कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा होगा, मतलब कम्युनिकेशन को लेके प्रॉब्लम हो रही होंगी, या फिर ये जो पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें ऐसा। तो क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि सम टाइम चुप हो जाना ज़्यादा बेहतर है। अगर सामने वाला पर्सन, मैं उसको समझा नहीं सकता या नहीं सकती अपनी सिचुएशन, मेरी सिचुएशन क्या थी, मैंने किस वजह से ये गलती करी या फिर मैंने ऐसा क्यों किया आपके साथ में, और आप उन्हीं सवालों को ज़्यादा कुरेदना चाहते हो, तो इस समय ये पर्सन व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं चुप हो गए हैं और इनको ये लग रहा है कि चुप हो जाना ही ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब सिचुएशन आपके कंट्रोल में ना हो तो रुक जाओ, ठहर जाओ, चुप हो जाओ, कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो। और वही ये चीज़ें कहीं ना कहीं निकालने के बारे में व्यूअर्स यहाँ पे मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अवॉइडेंस वाली सिचुएशन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है समवेयर, कि ये उस बात को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं जो बात कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को प्रॉब्लम में डालती है, ओके। और देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन की आपको लेके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। वैसे हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी फैमिली का पार्ट ही हो, मतलब एक फैमिली हो सकते हो, एक हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, एक मैच्योर कपल हो सकते हो, जैसा भी हो, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप लोगों के नेचर में अगर देखा जाए काफ़ी असमानता है। आपका नेचर जैसा है, आपके पर्सन का नेचर वैसा नहीं है, लेकिन मोल्ड ईजिली अपने आप को ये चेंज कर लेते हैं, पर आप चेंज इतनी ईजिली नहीं कर पाते हो, ये ऐसा उनका मानना है।
क्योंकि अगर आपके भावनाओं को कोई अगर दर्द पहुंचाता है तो आप उसको कभी माफ़ नहीं करते हो इतनी ईजिली। जस्टिस, आप जस्टिस चाहते हो, आप चाहते हो बताओ मेरे साथ ऐसा तुमने क्यों किया, आप सच जानना चाहते हो। जस्टिस, 10 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ कप्स। यस, आपने इस पर्सन से व्यूअर्स बहुत प्यार किया है, बहुत अपना माना है इस पर्सन को, ठीक है। ये पर्सन जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसीलिए व्यूअर्स मैं देख रही हूँ ये पर्सन चाहते हैं कि आपसे रिकनेक्ट हो, लेकिन आप व्यूअर्स इन चीज़ों को मतलब भुला नहीं पा रहे, क्योंकि वो दर्द कहीं ना कहीं आपके लिए एक जैसे होता है ना, कभी कभी नासूर सा बन जाता है, क्योंकि आपने उस चीज़ को बार बार जिया है, आपने उसको बार बार फील किया है। क्योंकि इस पर्सन ने जब आपके साथ में ऐसा किया तो उनका नेचर ऐसा है आपके पर्सन का कि ये अवॉइड करते हैं, मतलब अगर इनके पास में कोई सवाल का जवाब नहीं होगा तो ये अवॉइड, उस चीज़ को अवॉइड करेंगे, दूसरे कामों में लग जाएंगे, दूसरी चीज़ों में लग जाएंगे। और इनको ऐसा लगता है कि सम टाइम अगर दूसरी चीज़ों में हम लग जाएं तो कहीं ना कहीं सिचुएशन खुद ब खुद हील हो जाती है, पर वो हील हो नहीं पाई, आपकी भावनाएं हर्ट हुई और वो हील नहीं हो पाई। इस पर्सन को भी जैसा कि अंदाज़ा था आपको लेके कि आप हील हो जाओगे, इन चीज़ों से बाहर निकल आओगे, लेकिन आप भी हील नहीं हो पाए और इसलिए वो प्रॉब्लम अभी तक रिमेनिंग है यहाँ पे। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपका इनसे जस्टिस मांगना कि इस रिलेशनशिप को लेके ये उन बातों का जवाब आपको नहीं दे पा रहे, इवन दो दे वांट टू कॉन्टेक्ट यू, ठीक है, कांटेक्ट को करना चाहते हैं, पर कांटेक्ट ना कर पाने की वजह सिर्फ एक ही है व्यूअर्स, सच नहीं बताना चाहते आपको, ठीक है। हाँ, ये सच नहीं बताना चाहते, कुछ बातें हैं जिनको लगता है कि कुछ राज राज रहें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर वो सामने आ गए तो और वो दर्द देंगे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आती है। Isolation, guidance and the slowing down, maturity and sharing। ओके, तो व्यूअर्स देखो मुझे यहाँ पे ये नज़र आता है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में भी, अगर आपके पर्सन की लाइफ की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से अगर देखा जाए मेच्योरिटी में आते हुए मुझे पर्सन नज़र आते हैं। मेच्योरिटी का किस बात की, मतलब आफ्टर लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डेवलप हुई हैं, जो ये दिखाती है कि इनको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ किए हुए पे बहुत पछतावा है, ये उस पर बहुत पछताते भी हैं। लेकिन अगर इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको बता देंगे, ठीक है, आपको अगर ये बता देंगे या फिर आपके सामने आके कन्फेशन कर लेंगे तो आप इनको ऑलरेडी अपनी लाइफ से निकाल के बाहर खड़ा कर दोगे, ठीक है, आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे, आप इन्हें अपनी लाइफ से निकाल दोगे। तो कुछ ऐसा ही व्यूअर्स ये पर्सन सोचते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं इनके कदम इस समय आपके साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं आगे। समथिंग जो जितनी तेज़ी से मतलब आप इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हो, इस पर्सन का आना चाहते हो, वो इसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो इनके मन में व्यूअर्स कुछ ऐसा ही है कि ये बहुत कुछ है अपने मन का जो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और समवेयर व्यूअर्स इनको देखो इस बात का भी पछतावा है आपके पर्सन को कि इनसे कहीं ना कहीं जो गलती हुई है वो छोटी भी नहीं थी, ये उसको जानते हैं, पहचानते हैं, और समवेयर अपनी नज़रों में व्यूअर्स ये खुद को एक अच्छा इंसान भी नहीं मानते हैं। क्योंकि आफ्टर एक्सपीरियंसेस कहते हैं ना, इंसान जैसे जैसे एक एज में आता जाता है, बढ़ता चला जाता है, या उसको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते चले आते हैं तो पास्ट में की हुई बचकानी हरकतें उसको बाद में आके बड़ी ही अजीब लगती है, और जब दूसरे को करता हुआ देखता है तो उसे लगता है यार ये कितनी सिली मिस्टेक्स थी, है ना, जो हमने कभी करी थी। तो व्यूअर्स यहाँ पे इसी पर्सन को इसलिए कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि वो बहुत ही सिली थिंग थी जो इन्होंने कहीं ना कहीं कर दी, और बहुत ही पागलपन था, लेकिन इनको नहीं करना चाहिए था, बट इनसे हो गया क्योंकि इनको कोई समझाने वाला नहीं था उस समय, ठीक है। उनको कोई बताने वाला नहीं था कि सही रास्ता ये है, तुम्हें इस रास्ते पे चलना चाहिए, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा। तो ये व्यूअर्स मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आती है कि इनको गाइडेंस की ज़रूरत थी, पर गाइडेंस इनको कोई समझाने वाला नहीं था,
और ये सिर्फ बढ़ते चले गए, लेकिन अब इन्होंने अपने कदम रोक लिए हैं क्योंकि इनको समझ में आने लगा है कि जो ये कर रहे थे वो गलत था। अब इन्हें सोच समझ के ही स्टेप उठाने हैं। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, आपके पर्सन की। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।